हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप और आपका स्वागत है हमारे नए चैनल स्टडी हैक्स पर। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों वो है आईएससी काव्य मंजरी का एक पोएम जिसका नाम है नदी के द्वीप। नदी के द्वीप के राइटर जो है दोस्तों वो है हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे जी। इस पोएम को यहाँ पे मैं लाइन वाइज एक्सप्लेन करूँगा। तो दोस्तों चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप जब भी किसी पोएम या शॉर्ट स्टोरी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना, तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में राइटर का डिटेल दिया होता है दोस्तों। उस डिटेल को एक बार ज़रूर से ज़रूर पढ़ें, क्योंकि वहाँ पे आपको राइटर के बारे में भी जानने को मिल जाता है, साथ ही साथ आपको पोएम की एक छोटी सी समरी भी मिल जाती है। तो अगर आप किसी आंसर में समरी के साथ उस राइटर के डिटेल को ऐड करते हैं, जहाँ पे आपको उस क्वेश्चन में समरी लिखनी हो उस पोएम की, या उस क्वेश्चन में आपको ऐसा लगे कि मैं यहाँ पे अगर इस पोएम की समरी लिख देता हूँ तो उसका एक सूटेबल आंसर होगा, तो आप अगर उसमें राइटर का थोड़ा सा डिटेल ऐड कर देते हैं दोस्तों, तो वो आंसर को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंटेबल बनाता है। साथ ही साथ जो भी उस आंसर को चेक करेगा दोस्तों, वो आपको ज़्यादा मार्क्स देने के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये जो टाइटल आया है आज्ञा। आज्ञा का मतलब आज्ञा यहाँ पे जो दोस्तों हम देखते हैं, तो ये इस पोएट का टाइटल नहीं है दोस्तों, ये इनको एक उपनाम दिया गया है। जैसे इनको अज्ञेय उपनाम दिया गया है, अलग अलग राइटर्स को अलग अलग उपनाम दिए गए हैं। ये उनके सम्मान के लिए उन्हें दिए जाते हैं। जो अपनी फील्ड में अच्छा परफॉर्म करते हैं उन्हें ऐसे सम्मान के लिए ऐसे टाइटल्स दिए जाते हैं। तो यहाँ पे इनको अपनी फील्ड जो कि इनकी पोइट्री है उस फील्ड में अच्छा परफॉर्म करने के लिए ये टाइटल अज्ञेय टाइटल दिया गया है। तो चलिए देखते हैं पोएट बोलते क्या हैं। हम नदी के द्वीप हैं, हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोतस्विनी बह जाए। तो पहले लाइन में देखते हैं दोस्तों, पहले और दूसरे लाइन में जब हम देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर पोएट जो है वो ये कहता है कि हम नदी के द्वीप हैं। तो यहाँ पर पोएट कंपेयर करने के लिए दो चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहली चीज़ है नदी, दूसरी चीज़ है द्वीप। तो यहाँ पर पोएट कहता है हम नदी के द्वीप हैं। तो नदी के द्वीप से पोएट इंसानों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पोएट कहता है कि जिस तरह नदी द्वारा ही द्वीप बनता है, नदी ही इस द्वीप को बनाती है, उसी तरह जो जीवन सरिता है वो हमें बनाती है, यानी जीवन ही हम इंसानों को बनाता है। तो पोएट यहाँ पे दो चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा है एक चीज़ को दर्शाने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों, दूसरी लाइन में वो कहता है कि हम नहीं कहते कि स्रोतस्विनी। स्रोतस्विनी दोस्तों यहाँ पे नदी है, या हम जीवन सरिता को भी कह सकते हैं। तो वो कहता है कि हम नहीं चाहते कि जो स्रोतस्विनी है, यानी यहाँ पे जो नदी है या जो हमारी जीवन सरिता है वो हमें छोड़कर चली जाए। वह हमें आकार देती है, हमारे कोण, गलियां, अंतरिक्ष, उभार, सैकल कुल सब गोलाइयां उसकी गढ़ी हैं। तो इन दोनों लाइनों में देखते हैं दोस्तों, तो वो कहते हैं कि जीवन सरिता ही हमें आकार देती है। हमारे जिस रूप में है, जिस रंग में है, जिस संस्कार के साथ है, वो सारी चीज़ें हमें जीवन सरिता ही देती है। वो ये भी कहते हैं। तो यहाँ पे इस सेकेंड लाइन में अगर हम दोस्तों देखें, तो यहाँ पर जो पोएट है वो यहाँ पे द्वीपों को बता रहा है, उसी तरह वो हमें भी बता रहे हैं कि हमारे अंदर जो भी चेंजेस होते हैं, कोण हुई, जैसे द्वीपों में कोण होते हैं, गलियाँ होती हैं, सैकल कुल यानी रेतीला तट होता है, जो भी चीज़ें होती हैं, जो ये सारी चीज़ें होती हैं वो नदी बनाता है। उसी तरह हमारे अंदर भी जो भी आकार आता है, हमारा जो भी रूप होता है, वो जीवन सरिता ही बनाती है। पॉइंट ये बताना चाहते हैं। इसके बाद वाली लाइन में देखते हैं, तो वो कहते हैं माँ है वह है उसी से हम बने हैं। तो वो हमारी माँ है। नदी जिस तरह द्वीपों की माँ है, उसी तरह जीवन सरिता भी हमारी माँ है। तो हम जीवन सरिता से ही बने हैं और जो द्वीप है वो नदी से बने हैं। तो अब आते हैं दोस्तों अपने सेकंड स्टैंडर्ड पर। यहाँ पे देखते हैं, तो पहली लाइन में जो पोएट है वो कह रहे हैं किंतु हम हैं द्वीप, हम धारा नहीं है। तो पहली लाइन में देख रहे हैं दोस्तों हम, तो यहाँ पे अब द्वीप जो है वो खुद की पहचान बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम द्वीप हैं, हम कोई धारा नहीं है। लहरों की तरह उठना, आगे बढ़ना, ये सब चीज़ें हमें नहीं आता है। स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा से द्वीप हैं स्रोतस्विनी के। तो वो कहते हैं कि हम अपनी माता नदी के लिए हमेशा से समर्पित हैं। हमारा उनके प्रति जो सम्मान है वो अटूट है, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। तो हम अपनी माता नदी के लिए हमेशा से ही समर्पित हैं और ये समर्पण हमारा कभी भी टूटेगा नहीं।
किंतु हम बहते नहीं हैं क्योंकि बहना रेत होना है। लेकिन हम बहते नहीं हैं क्योंकि अगर हम एक बार बह जाते हैं तो फिर हम रेत बन जाएंगे। और अगर हम एक बार रेत बनना का मतलब होता है कि हमारा अस्तित्व खो जाएगा, हम फिर से वापस कभी द्वीप नहीं बन पाएंगे। रेत यहाँ पे ये सिग्निफाई कर रहा है दोस्तों। हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं। अगर हम एक बार बह जाते हैं तो फिर हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं होगा। हम अब वहाँ से कोई भी नया रूप नहीं ले पाएंगे। यहाँ से हम सिर्फ और सिर्फ अब जिस नदी में घुलेंगे या जिस नदी में मिल जाएंगे उसे हम प्रदूषित कर देंगे। वो पीने लायक नहीं होगा। पैर उखड़ेगा, पलवन होगा, बहेंगे सहेंगे बह जाएंगे। भले हमारा पैर टूट जाए, हमारे शरीर का कोई हिस्सा अलग हो जाए, वो जाके पानी में मिल जाए, लेकिन हम टूटेंगे नहीं, हम बहेंगे नहीं। और फिर हम चूर्ण होकर भी क्या धारा बन सकते हैं। और मान लीजिए हम चूर्ण हो गए तो क्या चूर्ण होकर भी हम धारा बन पाएंगे? क्योंकि दोस्तों एक बार जब मिट्टी पानी में चूर्ण होती है, यानी एक बार जब पानी में मिट्टी मिलती है दोस्तों, तो फिर वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के तौर पे पानी में रह जाती है। वो कभी भी पानी में दोस्तों घुलती नहीं है। इसीलिए यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगर क्या हम कभी चूर्ण हो भी गए तो क्या हम पानी या धारा कभी बन पाएंगे? क्योंकि ऐसा होता है कि अगर वो इसी तरह रह जाए तो फिर वो जो पानी है वो पॉल्यूट हो जाएगा या गंदा हो जाएगा। वो पीने लायक नहीं रहेगा, इस्तेमाल लायक नहीं रहेगा। तो इन लाइन्स में देखते हैं दोस्तों, जो हमारे पोइट है वो बताना चाहते हैं हम इंसानों को कि हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज के प्रति हमारा कोई कर्तव्य है। तो हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे हमारे समाज को कोई नुकसान हो। तो हमें हमेशा अच्छे काम करते रहने चाहिए। अपने समाज के लिए भी हमें आगे या अच्छे काम करते रहने चाहिए। तो अब आते हैं दोस्तों अपने थर्ड स्टैंजा में। थर्ड स्टैंजा में देखते हैं दोस्तों, तो पहली लाइन है, द्वीप हैं हम, यह नहीं है शाप, यह अपनी नियति है। तो जो पहली लाइन है दोस्तों, उसमें पोइट कहते हैं कि हम द्वीप हैं, हमारे लिए ये कोई अभिशाप नहीं है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम द्वीप हैं। दूसरी लाइन में दोस्तों पोइट कहते हैं, हम नदी के पुत्र हैं, बैठे नदी की क्रोड़ में। यहाँ पे ये नियति है और ये निश्चित है कि हम नदी के पुत्र हैं, इसीलिए हम हमेशा नदी की गोद में ही रहते हैं। नदी के गोद में ही हम जन्म लेते हैं और नदी के गोद में ही पलते हैं। वह बृहद भूखंड से हमको मिलाती है। तो यहाँ पर दोस्तों कहा जा रहा है कि जो भूखंड है, यानी जो ज़मीन का टुकड़ा है जो कि नदी के किनारे से दूर है, वो ज़मीन के टुकड़े से नदी हमें मिलाती है। क्योंकि जब भी मिट्टी टूटती है, नदी में बहती है, रेत बनती है, वही रेत जो है वही भूखंड या द्वीप बनने में मदद करता है। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं ड्राइंग से समझा दे रहा हूँ आपको। अगर मान लीजिए ये एक लैंड मास है या एक ज़मीन का टुकड़ा है और यहाँ से नदी फ्लो करती है, तो नदी जब यहाँ से फ्लो करती है तो वो अपने साथ इस एरिया को, चाहे अगर उसका फ्लो ज़्यादा हो तो तोड़ के ले जा सकती है। तो जैसे ही नदी इसको अपने साथ तोड़ के लेके जाती है, वो इसे रेत बना लेती है और रेत ही दोस्तों द्वीप बनाने में मदद करता है। इसीलिए लास्ट लाइन में पोइट कहते हैं, और वह भूखंड अपना पीतर है। और यहाँ पे जो भूखंड की बात की जा रही है वही भूखंड हमारा पिता है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते